Good morning, students. Welcome all of you in my English class. I am going to start the basic knowledge of English literatures. So, we start our English classes by the help of sound of vowels. So, here is your sound of vowel. Sound of vowel. Letters. Sound of vowel letters. हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 26 लेटर्स में बांटा जाता है। उस लेटर्स में मतलब क्या होता है, 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो 5 वॉवेल्स की क्या क्या उच्चारण होता है, क्या क्या प्रोनाउंसिएशंस होता है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसकी सहायता से आपको अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखिए, एक एक करके मैं आप सभी को आज बताता हूँ, जिसके सहायता से आप अंग्रेजी को चुटकी में मतलब समझ सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे ए का प्रोनाउंसिएशन हम 4 तरीका से करते हैं। ए का प्रोनाउंसिएशन 4 तरीका से करते हैं। जैसे ए का प्रोनाउंसिएशन हम दुल्ले से करेंगे, लेकिन शर्त इसमें ये है कि इसमें आपको क्या होना चाहिए, यस ई। यस ई का मतलब होता है कि जिस शब्द के लास्ट में अगर ई आता हो तो उस शब्द में देखेंगे कि अगर ए आ रहा है तो ए का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे, दुल्ले से करेंगे। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और एक मतलब होता है क्या, ए का प्रोनाउंसिएशन हम एकले से भी करते हैं। और इसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसके लिए कंडीशन मतलब अप्लाई करेंगे क्या, हम यहाँ पर यस कर रहे हैं, यहाँ तो यस न कह के यहाँ पर हम नो मतलब लिखेंगे, नो ई। यहाँ पर लिखेंगे यस ई, तो इसका मतलब हो गया कि जिस मतलब शब्द के लास्ट में अगर ई आए तो उस शब्द में देखेंगे कि अगर हमारा ए लिखा हुआ होगा तो ए का उच्चारण एकले से करेंगे। और जिस शब्द के लास्ट में ई अगर नहीं आता है, नो ई का मतलब ई नहीं आता है लास्ट में, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ए का उच्चारण दोले से करेंगे, ठीक है। अब आगे इसी तरह से बढ़ते हैं। ए का उच्चारण आकार से भी होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। बहुत कम ही ऐसे वर्ड हैं जिसमें ए का उच्चारण आकार से किया जाता है। अब देखिए, अब लास्ट बच गया, लास्ट हमारा 4th नंबर ए वाला बच गया। तो ए का उच्चारण आकार पर चंदा से हम करेंगे, आकार पर चंदा हम करेंगे, लेकिन इसके लिए मतलब कंडीशन अप्लाई करेंगे कि लास्ट लेटर में डबल एल आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वर्ड के लास्ट लेटर में डबल एल आ रहा है तो ए का उच्चारण हम आकार पे चंदा से करेंगे, ठीक है। तो इस चारों नियम को फॉलो करके हम ए का साउंड कहीं भी होगा तो उसको हम मतलब बता सकते हैं आसानी से, उसको समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए, ये तो रूल हो गया, और रूल के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कैसे आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक एक करके हम दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए ए का उच्चारण हम दोले से कैसे मानेंगे, तो कैसे मानेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने लिखा आर ए टी। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमने आर ए टी एक मतलब की शब्द लिख दिया, यानी कि उसको इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। तो ये हमारा आर ए टी वर्ड हो गया। इस वर्ड के लास्ट में हम देख रहे हैं इसमें ई नहीं आ रहा है, तो जब ई नहीं आ रहा है तो ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, दुल्ले से करेंगे। आप सभी को बताए हम कि जिस वर्ड के लास्ट में ई नहीं रहता है, नो ई का मतलब यही हुआ कि लास्ट में ई नहीं आया है, तो नहीं आ रहा है तो ए का उच्चारण दोले से करेंगे। तो हम यहाँ पे ए का उच्चारण दोले से कर देंगे, ठीक है। अब दोले से करेंगे तो एक एक करके हम देखिए, तो आर से होता है र, और हमने यहाँ देख लिए कि ए का उच्चारण हमने किससे कर दिया, दोले से, और टी से ट, तो ये पूरा बन गया रैट, ये पूरा रैट बन गया। उसी तरह से हम अब सेकंड वाले
रूल को देखेंगे तो सेकेंड वाले रूप में देखिए, रूल को देखिए तो क्या हो रहा है, RATE। अब इस वर्ड के लास्ट में हम सभी देख सकते हैं कि ई आ रहा है, तो जब ई लास्ट में आएगा तो हम यहाँ पे बताए हैं ना कि लास्ट में अगर ई आएगा तो ए का उच्चारण एकले से मारिए, तो ए का उच्चारण एकले से कर देंगे हम यहाँ पे, तो ए का एकले हो गया। अब कोई पूछेगा क्यों, तो उसके लिए मतलब आप लोग जवाब दीजिएगा क्या कि लास्ट में इसका क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई के चलते ए का उच्चारण एकले हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आर से र हो गया, ए से एकले हो गया और टी से ट हो गया, ये पूरा मिलाकर रेट हो गया, पूरा रेट हो गया। अब फिर देखिए अब यहाँ पर राइट रेट, ठीक है, राइट रेट हो गया। अब तनी थोड़ा सा और आगे इसका बढ़ेंगे हम, तो हमारा ये देखिए जैसे ही क्या लिखे हैं BAR बार, का BAR बार हो गया। अब बी से ब हो गया, ए से हम आकार, आकार भी बताए हैं कि ए का आकार भी होता है, तो हम ए का आकार डाल दिए, आर से र लिख दिए, तो क्या हो गया, बार, बार हो गया। अब देखिएगा जरा सा इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया BALL, तब BALL में लास्ट लेटर में हम देख रहे हैं कि डबल एल आ रहा है, तो जब डबल एल आएगा, डबल एल आएगा तो ए का हम प्रोनाउंसिएशन आकार पे चंदा से करते हैं, तब बी से ब, ए से आकार पर चंदा और डबल एल से यहाँ पर एल जो है ल हो, तो ये हो गया बॉल। तो ये रहा आपका मतलब नियम। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा से रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कोई भी अगर बात बोलना है तो डिस्क्रिप्शन में आप बात भेज सकते हैं लिखकर, हम आप सभी का देखेंगे मतलब सारे बातों को कि आप लोग क्या मतलब बोल रहे हैं, उसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। इसके लिए आप लोग खूब बढ़िया से इसको लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।